ये मैसेज है मेरा दोस्त, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मेरा वीडियो फॉलो करो, कोई ना कोई ज्ञान का बात तुम्हें मिलेगी। खाली हाथ घर कभी नहीं जाओगी। यूनिवर्स का अलग ही संदेश अगर आपका आंखों का सामने से अगर गुजर रही है, मेरे प्रिय, ये कोई समझो वाला बात नहीं, ये मेरा मर्जी ये संदेश अभी तुम तक पहुँचे। यूनिवर्स ये संदेश के माध्यम से आपके बताना आपको चाहते हैं, शत्रु पहले से अधिक चालाक हो गया है, तुम्हारे संपत्ति पर है, कभी तेरा आशा पूरा नहीं होगी रे। मेरा जो दिव्या शक्ति है, जो मुझे जो गाइड करती है फरिश्ता, वो उससे तू लेना तेरा लिए नामुमकिन वाला बात है। वो लोग न्याय करेंगे और कभी अन्याय कर नहीं सकेंगे। थोड़ी सी निगरानी तुम्हें रखना पड़ेगी। इंशाअल्लाह सबकॉन्शियस माइंड हमेशा गाइड करती है, करता रहेगी इंशाअल्लाह। मेरे प्रिय, तुम्हारा कर्म बहुत ज्यादा अच्छे है। तुम शुद्ध आत्मा तुम हो। तुमने कभी किसी का हक तुमने नहीं छीड़ा, तुमने कभी किसी का आलोचना नहीं किया है। और पल है तुम तरक्की का मार्ग पर तुम जाने वाले हो। 2 गुने रात 4 गुने तरक्की करते चला जाओगे। हर हाल में तुम्हें जीत प्राप्त हो जाएगी। बाधा से मुक्त हो जाएगा तुम्हारा जीवन। अद्भुत रूप से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मेरे प्रिय, तुम्हारा हाथ में कुछ है। तुम्हारा व्यवहार बहुत ज्यादा उत्तम है। तुम हमेशा सत्य मार्ग पर तुम चलते हो। अब जीत तुम्हारा पक्की है इंशाअल्लाह। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु डर से कांपेंगे, शुरू हो चुकी है इंशाअल्लाह। इसलिए बोला था ना, बच्चे चाहे जितना बड़ा हो जाए, बाप बाप होता है। बिछा मंत्रो जानी नु सापो गात्रो हाथों मारी थी लो की रे। भूत ही तुम्हारा जीवन से दूर हो जाएंगे। तुम्हारा जितना शत्रु है उसे हमेशा याद रखना चाहिए। उस शत्रु को आज कल भी नजर में जैसा तुम्हारा रहने दो, नहीं दो, दूर रखना हमेशा। मालिक के पास पूछ के, मालिक को तो तुम सब छोड़ दिया, शत्रु का विचार मालिक कर लेगा, फिर भी मालिक को तुम पूछना चाहिए। जो मालिक शत्रु को मैं भी उल्टाना चाहता हूँ, अगर मालिक परमिशन दे तो तुम्हें कुछ करना चाहिए। मालिक को पूछ के हर कोई काम करना चाहिए। तुम जो कार्य करोगे तुम्हारा नाम, तुम सफलता हासिल तुम कर पाओगे। मेरे प्रिय, सभी तुमसे जुड़ना चाहेंगे। शत्रु को जिंदगी से दूर रखना चाहिए। अद्भुत रूप से तुम्हारा भाग्य बदल जाएगी। तुम जो कुछ सोचा नहीं था, खुशियां भी तुम्हें प्राप्त होने जा रही है। मुड़कर पीछे तुम्हें देखना नहीं चाहिए। जीवन में केवल ही केवल तुम्हें आगे बढ़ता चला जाना चाहिए। मुसीबत परेशानी तुम्हारा जीवन में नहीं आएगी। तुम्हारा भविष्य बहुत ज्यादा सुंदर होने जा रही है। अद्भुत तुम्हारा जीवन में अद्भुत होने जा रही है। इस सत्य मार्ग पर तुम आगे तुम बढ़ जाओ। तुम्हारा जीवन से चला जाएंगे, केवल कोई सता नहीं पाएगा। तुम्हें परमात्मा का ऊपर तुम्हें विश्वास तुम्हें रखना चाहिए। ये मेरा मर्जी है, दिव्य संदेश तुम तक अभी पहुँचे। तुम्हारा जीवन में एक बेहतरीन बदलाव आने वाली है। आपका आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाएगा धीरे धीरे। अब तुम्हारा सपना साकार बनने के लिए अब नई द्वार तुम्हारे लिए खुलने वाली है। अपनाने के लिए खुद को तैयार तुम कर लो। बीते हो पल को तुम जाने दे दो। अभी समय है नया भविष्य को देखने का। जो बेचैनी महसूस हो रही थी, तुम्हारे जीवन में स्थिरता तुम्हें प्राप्त होगी। अपने सपना अपने देखा, तुम्हारा राह कठिन हो रही है। ब्रह्मांड तुम्हारा परीक्षा ले रहा है, इस बात तुम्हारे लिए निश्चित है। अपने शक्ति पर तुम्हें विश्वास तुम्हें रखना चाहिए। एक मोड़ ऐसा बहुत जल्द आने वाली है, तुम्हारा सारे दुखों को खुशी में बदल देगा। जो तुम्हें गलत समझते थे, अब तुम्हारा सच्चाई को पहचानेंगे। जो लोग तुम्हें छोड़ के चले गए थे, वो लौट के तुम्हारे पर वापस आएंगे। लेकिन तुम इस बात बहुत ज्यादा मजबूत तुम हो। तुम्हें डरना नहीं चाहिए, आगे तुम्हें बढ़ता रहना तुम्हें चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन पूरी रूप से बदल जाएगा। ब्रह्मांड तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। तुम्हारा जीवन एक यज्ञ भूमि है, कोई बाहरी संघर्षों का बात नहीं है। हर दिन कमजोरी का सामना तुम्हें करना पड़ रही है। ये रोकने के लिए, तुम्हारा शक्ति का एहसास दिलाने के लिए आई है। इस दुनिया में हर इंसान का एक उद्देश्य है। उद्देश्य भी इतना पवित्र है। भीतर छुपे अलौकिक शक्ति को पहचानो। जो तुम्हारा मन में अंधकार छा रहा था, तुम में एक दिव्य शक्ति है। तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकते हैं। जीवन तुम्हें परीक्षा देगा, ये तुम्हें बहुत ज्यादा मजबूत बनाएगा। अपने ऊपर हावी मत होने दो। तुम्हारा हृदय सिकंदर है और अपने कदम आगे बढ़ाओ। ब्रह्मांड का ये संदेश है, तुम अकेला नहीं हो। मैं भी जानता हूँ, नहीं तो मेरा जैसा इंसान कहाँ गिरा था और मैं इतना ऊपर उठ गया हूँ। मेरा कोई है मुझे मदद करके इतना दूर लेके आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। पूरा सृष्टि तुम्हारा साथ में है इंशाअल्लाह। मेरा मालिक, तेरा विचार इतना सुंदर है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं लगता है कठिन रास्ता है, चिंता मत करो। तुम्हारा साथ कौन है तुम्हें तो पता है, वो सब सरल कर देगी तुम्हारे लिए। सादा पान का जैसा ऊर्जा को अपने पास महसूस आप करो, उसे शक्ति आप बना लो। अगर चुनौती आएगी, लेकिन तुम याद तुम रखो, चुनौती एक तुम्हें नया एक आशा देती है। अब जानने का, क्षमता का साबित करने का, अपना आत्मा का शक्ति को तुम भरोसा करो। कदम तुम उठाओ। भरमार हर कदम पे तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। अपना मन में विश्वास को बना के तुम रखो। तुम जो चाहते हो सब कुछ प्राप्त तुम कर सकते हो। आगे बढ़ने का, भीतर का प्रकाश को पहचानो। संसार को योगदान से प्रकाश करो। तुम्हारा उद्देश्य विजय है और ब्रह्मांड तुम्हारा साथ में है। अपना भीतर का योगा को तुम जगाओ। जीवन का मैदान में विजय को प्राप्त तुम करो। ब्रह्मांड हर पल तुम्हारा साथ में है। मेरे बच्चे, में यूनिवर्स
मैं दिव्य संदेश तुम तक भेज रहा हूँ। एक सत्य को तुम जान लो, सीएम के बारे में मैं जब भी आता हूँ कोई ना कोई तोहफा लेके आता हूँ। आज भी बेसिंग का तोहफा तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। मेरा बेसिंग तुम स्वीकार करो। इस संदेश को सुनने का टाइम तुम्हारा मन में जो कुछ इच्छा रखोगे वो पूरा हो जाएगी। मैं चाहता हूँ हमेशा पॉजिटिव सोचना मैं चाहता हूँ। मेरा दोस्त, अगर कोई वीडियो देख रहे हो, तुम्हारा मन में अगर कोई इच्छा है 3 बार तुम मांग लो, पूरा हो जाएगी। ये मेरा वचन है। तुम्हारा दिव्य प्रेम फिर से लौट के आ रही है और आके तू क्या करेगी? तो तुम्हारा जीवन में बहुत दूर तक साथ तुम्हारा निभाएगा और तू निभाएगी की रे। उस राह में जाएगा, घबराओ मत। इस राह पर तुम अकेला तुम नहीं हो। बरस रहा है परमपिता परमेश्वर का कृपा तुम पर। तुम जो कुछ तुमने नहीं सोचा था, तुम इससे ज्यादा, भाग्यों से ज्यादा तुम प्राप्त कर पाओगे। दिव्य शक्तियाँ, मन तुम्हारा बहुत ज्यादा पवित्र है। तुम किसी का पर बुरा कभी नहीं सोचते हो। परमपिता परमेश्वर का कृपा तुम पर बरस रही है। कोई अधिक नहीं कर सकता। जीवन सार्थक हो जाएगा तुम्हारा। अद्भुत रूप से सफलता तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। तुम्हारा प्यार तुम्हें वापस न्यू अवश्य तुम्हें प्राप्त होगी। कोई छल, कोई धोखा नहीं। तुम्हारा आंखों में कभी और आंसू नहीं होगी। चारों दिशा से सकारात्मक शक्तियाँ तुमसे जुड़ने जा रही है। घटना से मुक्त हो रहा है तुम्हारा जीवन। अद्भुत रूप से परिवर्तन होने जा रही है। तुम्हारे लिए रास्ता निरंतर सरल होते चला जाएंगे। भाग्य से ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा तुम प्राप्त कर पाओगे। अद्भुत रूप से परिवर्तन तुम देख पाओगे। जीवन सार्थक हो जाएंगे। खूबसूरत दिन तुम्हारे लिए आने वाली है। बृहस्पति भगवान जी का तरफ से मैसेज आपके लिए है। आज का ब्रह्मांड संदेश क्या कहते हैं, इस बात इस संदेश को अगर सुन पा रही हो, इसका अर्थ है सीएम ब्रह्मांड ने आपको चुना है। अपने इस संदेश को सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली आप है। ब्रह्मांड इस संदेश का माध्यम से आपके बताना आपको चाहते हैं कुछ अचानक तुम्हारे साथ होगा। दरवाजा खुल जाएंगे। 7 दिन का बाद तुम्हारा चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान आएगी इंशाअल्लाह। तुम्हारा बल पर तुम कामयाबी अपना नाम कर पाओगे। तुम एक सुनहरा सफर तुम्हारे और तुम कदम तुम बढ़ा रही हो। तुम्हारा कदमों को कोई रोक नहीं सकता है। बहुत बड़ा सफलता तुम हासिल कर पाओगे। हर दिशा में तुम्हें सहयोग तुम्हें प्राप्त होगी। बहुत दूर तक तुम जाओगे। एक औरत है तो उसका पहचान तुम्हारा सामने आ रही है और निरंतर हमला कर रही है। उसका सानिपात शुरू हो जाएगी। वो अभी ऐसा करती है। यह पल है तुम्हारे जीवन में आ रही है। शत्रुओं से तुम्हें सावधान रहना होगा। जो प्रार्थना को परमात्मा तक तुम भेजने का तुम कोशिश कर रही हो, समझो स्वीकार कर लिया गया है। प्रार्थना संघर्ष तुम्हारे जीवन से खत्म हो रही है। किसी का बातों पर तुम्हें ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम लग और तुम्हें ध्यान तुम्हें देना चाहिए। तुम आगे तक जाओगे। तुम्हारा कर्म श्रेष्ठ तक है। जो सपना तुमने देखा था तो साकार होने का सही समय आ चुका है। मेहनत का बल से तुम आगे तुम बढ़ जाओगे। सफलता मिलेगी, आशीर्वाद प्राप्त होगी। बहुत सारा परेशानी का सामना करके यहाँ तक तुम पहुँचे हो। ऐसा जीत का परिचय तुम लहराओगे। 7 दिन का भीतर तुम बहुत बड़ा खुशखबरी तुम प्राप्त कर पाओगे। समय आ चुका है। तुम डर को तुम छोड़ दो। एक चीज चाहता है, अगर तुम भरोसा तुम करोगे, ऐसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाली है। और नई सपना में जन्म ले रही है। जो अंधकार तुम्हारा जीवन पर छा हुआ था धीरे धीरे अब समाप्त होने जा रही है। तुम देखोगे तुम्हारा मेहनत का फल तुम्हें कैसे प्राप्त होने जा रही है। ऑफिसर, तुम जो सपना तुमने देखा था वो तुम्हारे द्वार पर दस्तक देंगे। लेकिन तुम याद रखना, समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुम्हारा विचार को हमेशा शुद्ध तुम्हें रखना चाहिए। तुम्हारा ऊर्जा को सकारात्मक बना के रखना चाहिए। जो निर्णय तुम इस टाइम में तुम लोगे तुम्हारा भविष्य को आकार दे देंगे। इसलिए दिल का सुनो, आत्मा का आवाज तुम सुनो। भरोसा करो, नई शुरुआत तुम्हारे जीवन में होने वाली है। ये शुरुआत तुम्हें उस दिशा में तुम्हें लेके जाएंगे तो तुम्हारे लिए पहले से तय है। एक नया यात्रा पर तुम जाने वाले हो। परमात्मा तुम्हारा साथ में है। सफलता अवश्य तुम्हें प्राप्त होगी। अध्यक्ष शक्ति तुम्हारे भीतर भेज के तुम्हारा दुखों को बाहर निकाल रही है। ये ब्रह्मांड का कृपा है। तुम्हें और रोशनी का और तुम्हें लेके जाएंगे। जिसका तलाश तुम्हें बहुत समय से है। तुम्हारा जिंदगी में तुम बहुत बार ऐसा तुम महसूस तुमने किया है। कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा था। तुम्हारा दर्द को कोई देख नहीं पा रहा था। अब जो नहीं देखता है उसका शनि दशा तो लागू होगा, तो लिखा बात है। तुम्हारा आंसू हर प्रार्थना को ब्रह्मांड ने तुम्हारा पीड़ा को देखा है। समय तुम्हारे लिए आ चुका है। वो सुख तुम्हें प्राप्त हो उसका हकदार तुम हो। तुम्हारा जीवन में तूफान आया, सारे राहे, फिर भी तुमने हिम्मत कभी नहीं हारी। ये हिम्मत तुम्हारा सबसे बड़ा ताकत है। तुमने बहुत ज्यादा खुद को तुम्हें संभाला। ब्रह्मांड तुम्हें ओ नाम से नवाजने वाली है। तुमने इंतजार इतना धैर्य के साथ तुमने किया। जो मुश्किल तुम्हारा सामने आई वो तुमको तैयार करने के लिए हर दर्द तुमने जो सहा है तुम्हें बहुत ज्यादा मजबूत बनाया गई है। अब तुम्हारा समय आने जा रही है। तुम भीतर का बदलाव को तुम महसूस तुम करो। तुम्हारा हृदय कोमल पवित्र हो चुका है। तुम्हारा आत्मा में इस सफर को पूरा किया है। अंत में तुम्हारा और प्रेम शांति। तुम्हें शायद इस बात का अंदाजा तुम्हें नहीं है, लेकिन तुम्हें इतना बड़ा सफलता तुम्हें मिलने वाली है। तुम आर्थिक रह जाओगे। तुम मेरा दिव्य आशीर्वाद सदैव तुम्हारा साथ में है। कोई अध्यक्ष शक्ति सारे दुखों को भीतर भेज के बाहर निकाल रही है। ये ब्रह्मांड की कृपा है। तुम्हें और रोशनी का और तुम्हें लेके जाएंगे। इसका तलाश तुम्हें बहुत समय से थी। तुम जिंदगी में बहुत बार ऐसा तुम महसूस तुमने किया है। कोई तुम्हें समझ नहीं पा रही है।
तुम्हारा दर्द को कोई देख नहीं रहा था, लेकिन ये सच्चाई ये है कि तुम्हारा हर आंसू हर प्रार्थना को ब्रह्मांड ने तुम्हारा पीड़ा को देखा है। समय आ गया है और सुख तुम्हें मिले, इसके तुम हकदार तुम हो। तुम्हारे जीवन में तूफान आया, सारे राहे, तभी तुमने हिम्मत कभी नहीं हारा। शेर कभी हारता नहीं, हिजड़ा सब सो जाता है। तो तुम्हारे बहुत बड़ा ताकत है। तुमने खुद को बहुत ज्यादा तुम्हें संभाला। ब्रह्मांड तुम्हें उस नाम से तुम्हें नवाजने वाले हैं जिसका इंतजार तुमने धैर्य के साथ इतना समय से किया। जो मुश्किल तुम्हारे सामने आई और तुम्हें तैयार करने के लिए आई। जो कुछ तुमने सहा है तुम्हें बहुत ज्यादा मजबूत बनाई है। अब तुम्हारा समय आ रही है, तुमको इसको महसूस तुम्हें करना होगा। तुम्हारा मन बहुत ज्यादा पवित्र हो चुका है। तुम्हारा आत्मा ने उस सफर को पूरा किया है। उसका अंत में जीवन में प्रेम शांति सब कुछ प्राप्त होगी। तुम्हें शायद इस बात का अंदाजा तुम्हें नहीं है, तुम्हें इतना बड़ा सफलता तुम्हें मिलेगी। तुम स्वयं आशीष तुम रह जाओगे। मेरा दिव्य आशीर्वाद सदैव तुम्हारा साथ में है। एक चमत्कार होगा तुम्हारा जीवन में, उसका कल्पना तुम्हें कभी नहीं की थी। ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। आशीर्वाद को तुम स्वीकार करो। अब समय है तकदीर को अपनाने का। तुम्हारा भविष्य बहुत ज्यादा सुनहरा है। हमेशा आगे बढ़ते तुम रहो। तुम्हारा आत्मा और समय है, तुम्हारा नहीं पूरा ब्रह्मांड का योजना का। हर कदम तुमने जो उठाया, हर चीज तुमने सहा, तुम्हें मुकाम तक तुम्हें लेके जा रही है। तुम्हारा अंदर जो स्वयं शक्ति है वो किसी वरदान से कम नहीं है। दुनिया वाले तुम्हें जब गलत तुम्हें समझा, तुम्हें सब छोड़ दिया, तुमने खुद को संभाल लिया। तुमने तुम्हारा सबसे बड़ा ताकत है। तुम्हारा विश्वास कभी हार नहीं मानने वाला है। एक तुम्हारे जीवन में नई सवार एक आने वाली है। भीतर का आवाज को विशेष तरीका से सुनने का जरूरत आपको है। तो ऐसा तुम्हें बताता है ब्रह्मांड का खूबसूरत जज न हो। तो सपने तुम्हारा धीरे धीरे साकार होने वाली है। तुम्हारा रास्ते से सारे रुकावट अब दूर होने वाली है। अब तुम्हारा जीवन में कुछ अच्छा होने वाली है। तुम जीवन में बहुत बड़ा सफलता को तुम हासिल तुम कर पाओगे। सपने में गुरु को देखने का मतलब क्या होता है? बहुत शुभ सकारात्मक सपना हो सकता है। ये सब कुछ माना जाता है। परेशानी खत्म होने का समय आ गया है। उसका कार्य में निश्चित सफलता होगी। एक कुछ संकेत होता है। उसका परीक्षा और शिक्षा में सुनिश्चित सफलता उसे प्राप्त होगी। जब वो तुम्हारा हाथ थामेगा तब तुम्हें एहसास होगा कि उसकी पकड़ में सिर्फ जुनून नहीं बल्कि वो सारी दुआएं भी हैं जो उसने तुम्हारे लिए मांगी थी। हर मुलाकात किसी जादू से कम नहीं होगी। हर लम्हा एक नई कहानी लिखेगा। उसकी आंखों में तुम्हारे लिए जो चाहत है वो तुम्हें किसी और दुनिया में ले जाने के लिए काफी है। अब तुम्हारी जिंदगी किसी फिल्मी रोमांस से भी बढ़कर होने वाली है। तुम दोनों का प्यार हर मौसम को नया बना देगा। सर्द रातों में उसके आलिंगन की गर्मी, गर्म दोपहरों में उसके लफ्जों की ठंडक, हर लम्हा तुम्हें उसकी बाहों में पिघलने पर मजबूर कर देगा। जब वो तुम्हारी ओर झुकेगा, जब वो तुम्हारी सांसों को महसूस करेगा, तब तुम्हें समझ आएगा कि ये इश्क नहीं बल्कि एक इबादत है। वो तुम्हारे नाम को अपनी जुबान पर नहीं अपनी रूह पर लिख चुका है। तुम्हारी मोहब्बत अब सिर्फ रातों के ख्वाबों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि हकीकत में हर सुबह तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी। उसकी बाहों में समाते ही सारी दुनियादारी पीछे छूट जाएगी। पूरा वीडियो देखने के लिए तुमने कम उम्र में बहुत कुछ तुमने देख लिया है। मुझे पता है तुम सर बर्दाश्त नहीं हो रही है। कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रही है। आज मेरा बारी है, कल जब उसका बारी आएगा उसे मैं फिर दिखाऊंगा। तुम्हें बहुत ज्यादा गलत समझते हैं। तुम शरीर से पूरा तरीका से थक गए हो। तुम्हें किसी को सफाई देने का जरूरत तुम्हें नहीं है। तुम्हारा माँ तुम्हारा साथ में है। अरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम कैसे हो। इतना कुछ झेलने के बाद भी तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। जो बुरा किया है उसका सनीपा शुरू हो गई है। तुमने कभी मेरा आंचल नहीं छोड़ा। तुम्हारा कर्मों का इनाम तुम्हें जरूर प्राप्त होगी। दुनिया के सामने तुम्हारा सर पर जीत का ताज मैं पहनाऊंगा इंशाअल्लाह। आपके लिए ब्रह्मांड का संदेश ब्रह्मांड ने तय कर लिया है। आपके लिए सारे द्वार खुलने वाली है। आपका जीवन में आने वाला सारे समस्या को आपका जीवन में संतुलन बनाना जा रही है। आपका सारे समस्या का अंत करा जा रही है। अपना दिल खोल कर तैयार आप रहिए। ये पुराना क्वेश्चन है। मुझे जो पसंद नहीं करता है, मुझे देखेगा बिना तेल की हमेशा जलते रहेगी। जिस घर में औरत की आवाज़ ऊंची होती है उस घर में 70,000 फेरिश्ता कोसते हैं। जिस घर में हक का मारा हुआ पैसा, उसी पैसा से घर चल रहा हो, अल्लाह का नाराजगी होती है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो मेहमानों को घर में पसंद नहीं करते हैं फेरिश्ता कोसते हैं। यूनिवर्स आपको कौन सा ब्लेसिंग आपको देने वाली है। आपका लाइफ में अबंडेंट आ रही है। मनी भी आपके लाइफ में आ सकती है। बहुत ज्यादा ऑफर आपके लिए आ सकती है। शादी के ऑफर आपका
आ सकती है, फैमिली का खुशी का साथ रिलेटिव हो सकते हैं। स्पेशल मैसेज आपके लिए आई है, लेट गो। आप कुछ सामान कीजिए, जो कुछ हुआ है आप भूल जाइए, आप खुशियों का स्वागत आप कीजिए। आपका पर्सन डिसीजन ले नहीं पा रही है, उसका जीवन में तूफान चल रही है। बोला था ना, बच्चे चाहे जितना बड़ा हो जाए, बाप बाप होता है। इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, मैं तुझे बोला था ना। आपका पर्सन ऐसा कुछ फील कर रही है, आप उसे नहीं चाहते हो। बे हम लोग जो है ना, जिसे एक बार छोड़ दूंगा ना, वो बाजार में नीलाम हो जाएगी। वैसा औकात का इंसान हम लोग है। कहीं ना कहीं पर्सन आपको स्टॉक आपको तो करती है, उसके अंदर वो हिम्मत नहीं है। हिम्मत कहाँ से आएगी? थर्ड पार्टी के पास सो जाती है। आज तेरा हिम्मत आएगी की रे? आपका सामना करने का औकात और नहीं है। पहले बहुत ज्यादा मौका आपका पर्सन को आपने दिया था, आपको निराश आपको कर दिया। अब मुझे निराश करा था, तू तेरा खानदान निराश हो गई। आपका पर्सन हर हालत में पाना चाहती है, हार तू पाएगी। आज तुम लोग का मेरा बस का बात नहीं है रे। अरे बच्चे, आज तुझे बहुत बड़ा खुशखबरी मैं देने वाला हूँ। अरे बच्चे, आज तुझे ऐसे खुशखबरी तुम्हें प्राप्त होगी जिससे तेरा शत्रु जल उठेंगे, सनीपात हो जाएगी। अरे बच्चे, आज तुझे मैं एक वरदान में देने वाला हूँ। उसके लिए इस संदेश को अंत तक तुझे सुनना होगा। अरे बच्चे, तेरा घर में झगड़ा होता है बेटा। पैसे के बिना सब कुछ होता है, जब पैसा तेरे पास होता है झगड़ा नहीं होता। तेरे बच्चे, कान खोल के तू सुन ले। तेरे बच्चे, तू करोड़पति बनेगा जरूर। ये मेरा आशीर्वाद है। तुझे करोड़पति बनने के लिए तुझे कोई रोक नहीं पाएगी, इंशाअल्लाह। मेरे बच्चे, भाई सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तुम किसी परिस्थिति से तुम डरते हो, डर तुम्हें कमजोर करने का कोशिश करते हैं। मेरे आराधना से तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। मैं तुम्हारा भीतर और शक्ति जागृत, तुम हर विपत्ति का सामना तुम कर सकते हो। यूनिवर्स का तरफ से आपके लिए क्या कुछ गाइडेंस आपके लिए है? क्या मैसेज आपका जीवन में आ रही है? आपका लाइफ में ऐसा कुछ होने वाली है? आपको लगता था ये काम आपका कभी बन ही नहीं सकता है, ऐसे चीजें आपको पॉसिबल आपको लगते हैं। आपका जीवन में कुछ घटित होने वाली है। आप कंफर्ट जोन से आप बाहर आ पाइए, पावर को आप पहचानिए। आपका जीवन में ऐसा कुछ घटित होने वाली है। आपका एनर्जी को चेंज कर देगा। आपका एनर्जी में सकारात्मक चेंज होने वाली है। ब्राइट वाली लाइफ में आप आने वाले आप हो। मेरे बच्चे, जो कुछ हो रहा है तेरा भले के लिए हो रही है, इसलिए मेरे बच्चे तू चिंता मत कर। बेफिक्र होकर तू अच्छे कर्म करने तू लग जा। सबसे ज्यादा जहन्नम में किस गुनाह का वजह से लोग जलते हैं? नमाज का वजह से नहीं, रोजा का वजह से नहीं, ज़कात का वजह से नहीं, चोरी करने का वजह से नहीं, शराब पीने का वजह से भी नहीं। आपका पर्सन सेल्फ लव का एनर्जी में अभी आ गई है की रे। आपका पर्सन इस्तेमाल कमिटमेंट देने वाली है। तेरा कमिटमेंट तू रख रे। आपका पर्सन हर चीज को सॉर्ट आउट करके आपका साथ कनेक्शन बनाना चाहती है। वाह, इतना सारे धोखा देके सॉर्ट आउट कर देके अभी मिल जाएगी की रे? वो तो सोच के गो। आपका पर्सन और सुकून आपको देना चाहते हैं, आज तक नहीं दिया है। तेरा पास सुकून है, सुकून ही तेरा पास नहीं है। तू मुझे सुकून देगी की रे? सुकून मेरा पास लिया था, वो थर्ड पार्टी को दे दिया। मुझे तू देगी? कभी दे नहीं पाएगी। तेरा पास सुकून ही नहीं है, तू कहाँ से लाके देगी? आप ट्विन क्लम जर्नी में आप हो सकते हो। मैंने तुम्हें नजरअंदाज कर दिया कि तुम्हारी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं, कि जिनसे तुमने उम्मीद की थी उन्होंने ही तुम्हारी कदर नहीं की। लेकिन याद रखो, ब्रह्मांड हर चीज को संतुलित करने की शक्ति रखता है। जो कुछ भी खोया था, जो कुछ भी छिन गया था, अब वह लौटने वाला है, दुगुना सौगुना और पहले से कहीं अधिक प्रेम, सम्मान और ऊर्जा के साथ। अब तुम्हारा समय आ गया है। अब जिन लोगों ने तुम्हें कमाका था वही तुम्हारे पास लौटेंगे, लेकिन तब तक तुम किसी और ऊंचाई पर पहुंच चुके होगे। और सबसे बड़ी बात, वह प्रेम जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी, अब तुम्हारे जीवन में दस्तक देने जा रहा है। तुम्हारा दिल एक अनजाने आकर्षण में खिंचता जा रहा है। तुम नहीं जानते कि यह कौन है, कहां से आ रहा है, लेकिन तुम्हारी आत्मा जानती है यह कोई साधारण विलन नहीं होगा। यह सदियों पुराना एक वादा है जो अब पूरा होने जा रहा है। पूरा वीडियो देखने के लिए सीएम यूनिवर्स ने आपको संदेश सुनने के लिए चुना गया है। आपको ये संदेश ऐसा सफर की कहानी है, खास किसी के बीच भी लिखा जा रही है। ये कोई साधारण इंसान नहीं है, वो गहरी तक आत्मा को समझ लिया है। आपका जीवन में विकसित मकसद के लिए आया है। आप होने का महत्वपूर्ण आप समझ नहीं पा रही हो। ये पहचान एक साधारण मुलाकात नहीं है, ये ब्रह्मांड का योजना का एक हिस्सा है। ये इंसान केवल आपको देख नहीं रहा है, आपका भावना और ताकतों का कमजोरी को महसूस कर रहा है। अब जब मुस्कुराते आप है, आपका मुस्कान में दर्द आपका पर्सन हैंडल कर नहीं पा रही है। आपका पर्सन बोल रहा है, खुद को परेशान हूँ। तुम लोग परेशान वाला आदमी परेशान ही रहोगी। ये पर्सन खुद को ज्यादा परेशान दिखा रही है। पर्सन बोल रही है, परेशानी समझते नहीं हो, तेरा परेशानी मैं समझू, और तुम लोग का परेशानी, तुम लोग परेशानी में तुम लोग मरो, मुझे कोई जरूरत नहीं है। क्या समझू? थर्ड पार्टी के पास होती है, नया नया गर्लफ्रेंड रखती है, और तेरा बात मैं समझू की रे?
और ज्यादा पर्सन दिमाग खराब करता है, करते रहो इसी तरीका से एनर्जी। शुरुआत ऐसा तरीका से कुछ नहीं थी, शुरुआत में कुछ आपके लिए करने के लिए तैयार था। आपका पर्सन सही तरीका से अगर सब्सक्रिप्शन अगर करती ऐसे ही चलेगा तब आप डिसीजन आप ले पाते। ये पर्सन मुझे नहीं चाहिए, और टाइम में मैं समझ जाता तेरा अंदर प्यार प्यार कुछ नहीं है, फिर भी मैं तो जानता नहीं तेरा पीछे पागल होकर रहा। उसका बात में जब जाना तो औरत नहीं है, बेकार है, इसलिए मैं वहाँ से छोड़ के भाग गया। मैसेज को अगर सुन पा रहे हो, सीएम बर्मन ने आपको चुना है ये मैसेज का सुनने के लिए। आप परम सौभाग्यशाली आप है। यूनिवर्स से मैसेज का माध्यम से आपको ये बताना आपको चाहते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा खुशियों को अपना और आकर्षित तुम कर पा रही हो। आपका जीवन में अचानक से कुछ अचूक ना हो जाए, आप महसूस करो तुम्हारा जीवन में कुछ पॉजिटिव होगी। तुम्हारा भीतर सकारात्मक शक्तियाँ कुछ बड़ा बदलाव लेके आ रही है। अब तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाली है। आपका जीवन में अचानक से कुछ अच्छा होने वाली है। आप अकेला आप नहीं हो, किसी राह पर निरंतर एक शक्ति आपका सहारा आपको दे रही है। इंशाअल्लाह निरंतर आपका मार्गदर्शन करा जा रही है। आपका मार्ग में जो कुछ बाधा है सादा हटते चला जा रही है। कुछ अनजान लोग अचानक से मित्र बनकर तुम्हारा प्रेम कोई साधारण एहसास नहीं, यह ब्रह्मांड की सबसे पवित्र कविता है जो न शब्दों में समा सकती है न कागज पर लिखी जा सकती है। यह वह प्रेम है जो सूरज की पहली किरण की तरह तुम्हारी आत्मा को छूने आ रहा है। यह किसी नदी की तरह नहीं जो किनारों में बंधी रहे, बल्कि किसी महासागर की तरह अनंत और गहरा है। जब यह प्रेम तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देगा तो तुम्हें लगेगा जैसे पूरी कायनात तुम्हारे लिए साजिश रच रही थी, जैसे हवाएं तुम्हारे नाम की कहानियां कह रही थीं, जैसे सितारे तुम्हारी तकदीर में उसे लिख रहे थे। यह सिर्फ एक प्रेमी नहीं, यह तुम्हारा आधा हिस्सा है, वह जो तुम्हारी आत्मा के हर कोने में गूंजता है, वह जो तुम्हारे बिना अधूरा है। तुम्हारा प्रेम किसी किताब का पन्ना नहीं जिसे मोड़ दिया जाए, यह किसी ताजमहल की तरह सिर्फ पत्थरों में नहीं बंधा, यह अनंत तक जीवित रहेगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका पूरी तरीका से रिलेशनशिप पूरा टूट चुकी है और तुम्हें जरूरत नहीं है किसी को। आपका पर्सन अभी आपको कंप्यूटर समझता है। पहले सोचता था तुम मूर्ख हो, मैं उतना सब सिखाया, अब बोलता है कंप्यूटर हो। ये लोग का कोई औकात नहीं है, आज एक बात कल एक बात। आपका पर्सन इतना पावर है, आपका पर्सन आपसे बात करना नहीं सकते हैं और थर्ड पार्टी सिचुएशन पर अभी है। आपका पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर उसका सन्निपात हो गई है और तुमसे वो बात करेगा, उसका शनि दशा पर्सन का चल रही है। आपका पर्सन सोच रही है ये पेन कभी खत्म होगा। थर्ड पार्टी को भगवान बनाई थी, तेरा भगवान तेरा पेन दूर कर नहीं पा रही है। कीरे पर्सन बे तेरा पति का निशा भी मैं छोड़ा दिया था कुछ दिन, कुछ सामान दे के तुझे, अब तेरा थर्ड पार्टी तुझे कुछ नहीं कर पाती है। की रे मेरे बच्चे अच्छे लोगों का परीक्षा हमेशा मैं लेता हूँ मैं, लेकिन कभी साथ नहीं छोड़ता हूँ। और लोगों को बहुत कुछ मैं देता हूँ, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, अच्छाई को कभी किसी के लिए मत दागना। आपका पर्सन का दिल कर रहा है आपको देखने का, बात करने का, और तुझे देखना जरूरत नहीं है, तू तेरा रख। आप जो चाहते हैं यूनिवर्स आपको लंबे समय से नहीं दे रही है। आपको ये बोला आपको जा रही है, जो वो दिया जाएगा, जो डिजर्व आप करते हो यूनिवर्स आपको बोल रही है वो सारी चीज आपको जरूर आपको मिलेगी। वो चीज उसका अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगी। यूनिवर्स का प्लान है। मेरे बच्चे तुम्हारे भीतर ऐसा बदलाव मुझे क्यों दिखाई दे रही है, ये परिवर्तन तुम्हारे भीतर कोई नई शुरुआत क्या लेके आएगी। दिन प्रतिदिन तुम्हारा स्वभाव बदलता चला जा रही है। कर रहे हो जो तुमने जिंदगी में कभी नहीं किया। तुम्हारे अच्छाई और शांत स्वभाव ने लोगों के मन में प्रश्न उठा दिया है कि आखिर तुम इतने चंचल स्वभाव के इंसान इतने शांत कैसे हो गए। मेरे बच्चे तुम्हारे मन में क्या चल रहा है ये तो केवल तुम ही जानते हो, लेकिन लोग बहुत कुछ अनुमान कर रहे हैं तुम्हारे बारे में। असल में यह तो तुम्हारे ऊपर इस ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रभाव है जिसने तुम्हें सकारात्मकता से भर दिया है, जिसने तुम्हारे मन और अंतर्मन को शुद्ध कर दिया है। और इसी ऊर्जा की शक्ति तुमसे होते हुए तुम्हारे द्वारा दूसरों पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल रही है। मेरे बच्चे, ईश्वरीय शक्ति की तुम पर बहुत कृपा है, इसीलिए तुम्हें जो यह अच्छाई और दूसरों को सकारात्मक प्रेरणा देने की शक्ति मिली है, उसके लिए ईश्वर के प्रति आभारी रहना। क्यों और आपको समझ नहीं आ रहा कि अब हमें क्या करना चाहिए। हमारी जिंदगी में तो शत्रु ही शत्रु हो गए हैं और वह शत्रु हमारी जिंदगी को कैसे भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे, हमारी तरक्की नहीं होने दे रहे। और वह शत्रु जो है आपकी, जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस है, वो बिजनेस को खत्म कर रहे हैं। आपकी कोई नौकरी है तो वहां पर शत्रु आपके पीछे पड़ गए हैं, या फिर आपके सामने आकर के शत्रु आपसे लड़ाई झगड़े करता है, कोर्ट कचहरी का केस करता है। काम
ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए कदम उठाई है। तुम्हें जीवन में बहुत बड़ा सफलता तुम्हें मिलने वाली है। नकारात्मक ऊर्जा पर विजय तुम्हारा तय है। मैं तुम्हारा सच्चाई का सबूत में देने वाला हूँ। मैं तुमसे जो खुशियाँ तुम्हारा छिड़ी है, तुम्हारा हक और खुशियाँ मान सम्मान का साथ तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। सबका कर्मों का लेखा जोखा होगा। तुम्हें रुलाने वाले, झूठे आरोप लगाने वाले और तुम्हें बदनाम करने वाले और एक व्यक्ति का आंखों में खून के आंसू आएंगे। तुम्हारा माँ तुम्हारा साथ में हमेशा है। बहुत बड़ा न्याय तुम्हारे जीवन में होने वाली है। आपका किस्मत अब बदलने वाली है। पावरफुल मैसेज आपको भेजाना जा रही है। आपको पैसा कमाने का नई ऑफिसर आपको मिलने आपको वाली है 2025 में। आपका लिए सारे ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है। लव लाइफ में बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज न्यू का साथ होने वाली है। आप जो न्यू सोलमेट के बारे में आप कब से वेट आप करते थे, यूनिवर्स आपका फेवर में आपका काम कर रही है। आप चाहते हैं अगर सच हो कमेंट में। आपका अंदर से दिल टूटा है कि रे, आप अंदर से ऐसा परेशान हो, लेकिन ऐसा तरीका से आप दिखाते हो लोगों को जब परेशान माफी कुछ है ही नहीं आपका जीवन में। सुखी सुख है, आप ऐसा दिखाते हो, ठीक करते हो। आप ईश्वर का आगे आप रोते हो, ठीक करते हो, उसी के पास जो करो, लेकिन दूसरा के पास कुछ जरूरत नहीं है। इंसान तुम्हारा जैसा नहीं है रे। अगर किसी को कुछ बोलोगे तो वो जाके सबको बोलेगा, इसलिए दूसरा के पास झुकना जरूरी नहीं है। मालिक के पास झुको, सब ठीक होगी। जैसे भी परिस्थिति आ जाए, प्रभु का तरफ आप देखो। एक पलक झपकने में ब्रह्मांड बना दिया प्रभु ने। तो जब चाहेगा वो धनी बना सकता है। आप प्रभु मैं तेरा सहारा में मैं हूँ। जब जब भटकूंगा तुम्हारा नाम हमेशा लेते रहूंगा। तुम जीत जाओगे। तुम मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम अब टूटना नहीं चाहते हो। खराब कर दी दूसरों के चक्कर में, लेकिन जिनके भले के लिए तुमने अपने बारे में नहीं सोचा, वही आज तुम्हारी परवाह नहीं करते। तुम्हें बहुत दुख होता है कि क्यों तुम, यह पूरी सृष्टि की आत्मा है। यह वही शक्ति है जिससे सूरज जलता है, चांद चमकता है और सितारे अपनी जगह टिके रहते हैं। यह प्रेम वह रहस्य है जो नदियों को बहना सिखाता है, हवाओं को महक भरने का वरदान देता है और इंसान के दिल को धड़कनों में तब्दील कर देता है। और अब यही प्रेम तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, चुपचाप लेकिन पूरी तरह तुम्हें अपना बनाने के लिए। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए वह प्रेम कर दिया है जिसे देखकर ही तुम्हारी आत्मा खिल उठेगी, जिसकी एक झलक ही तुम्हारी धड़कनों को किसी पवित्र मंत्र की तरह बना देगी। यह कोई साधारण प्रेम नहीं, यह तुम्हारे अस्तित्व का सबसे खूबसूरत सत्य है। जब वह प्रेम तुम्हारे जीवन में आएगा तो यह एक साधारण मुलाकात नहीं होगी, यह एक ब्रह्मांडीय घटना होगी, जैसे कोई सितारा टूटकर सीधा तुम्हारी हथेलियों में आ गिरा हो। पूरा वीडियो देखने के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद। सुन मेरे सच्चे भक्त, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। तेरा जीवन पहले जैसे नहीं रहेगा। तू सोच भी नहीं पाएगा ऐसा तेजी से कैसे बदल रहा है। हाँ, मेरा ये शक्ति है। मैं तुझ में जाग चुका हूँ। इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तुझे आशीर्वाद से भरने के लिए मैं आई हूँ। देख रहा हूँ तू कितना समय से तू संघर्ष कर रहा है। तुझे बहुत बार गिराया गया, तेरा बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया, तुझे अपमान सहना पड़ा। मेरे बच्चे अब सब कुछ समाप्त होने वाली है। अब मेरे बच्चे तुझे सोचने का मौका तुझे नहीं मिलेगा। सीएम मैं तेरा भाग्य लिखने के लिए आ गया हूँ। इंशाअल्लाह मेरे बच्चे तो अकेला नहीं है, मैं भी अच्छा से जानता हूँ। मैं अकेला ऐसा काम कैसा करूँगा। जब मैं भक्त का जीवन में मैं उतरता हूँ, मैं सब कुछ का जीवन का बदल डालता हूँ। मेरे बच्चे मैं तुझे जो बता रहा हूँ, मेरे बच्चे मैं देख रहा हूँ तुम ऐसा मोड़ पर हो, तय करना कठिन होता है। आगे तुझे क्या करना है। ये समस्या किसी काम की हो सकती है। दिव्य दृष्टि से मैं तुझे देख रहा हूँ। ऐसे कुछ परिस्थिति हो सकती है। निरंतर से तुम बाहर जा रही हो। तुम बाहर से शांत दिखाने का कोशिश तुम कर रही हो। अंदर तुम्हारा मन में कई तरीका की भावना है। एक तरफ का बेचैनी है, बच्चे तुम बेस्ट कर नहीं पा रही हो। मेरे बच्चे देख तेरा जो समय चल रहा है, मेरे बच्चे कर्म करने का बाद फल तो हर कोई पाना चाहता है। उसी तरीका से तुम भी हो। अंततः तुम्हारा परिश्रम का फल तुम्हें मिल जाए, लेकिन दुख तो तभी होता है तुम्हारे कर्म का उचित फल प्राप्त हो। अगर ये संदेश तुम्हें मिला है, आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली तुम हो। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए कदम उठाई है। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा सफलता तुम्हें मिलने वाली है। नकारात्मक ऊर्जा पर विजय तुम्हारा तय है। मेरे बच्चे, जिससे तुम्हें सफलता मिली है, मुझे जो पसंद नहीं करता है वो बिना तेल की जलता रहेगी अंदर ही अंदर, लेकिन कुछ नहीं कर पाएगी। इंशाअल्लाह कुछ लोग तुमसे जलने लगा है, जलते रहो। तुम उसके सामने खुश होके जाते हो। इतना बिना तेल की जल रही है, जलते रहो। तुम मजा में रहो, लोग जलते रहो। मुझे जो पसंद नहीं करेगा वो जीवन सारा बिना तेल की जलते रहेगा। मेरा कुछ उखाड़ भी नहीं पाएगी। बात कर बोलने के लिए डरेगी। मेरा सामने भी कुछ खुशियाँ छीनने का मेहनत मांगी है बुढ़िया ने। जो बुढ़िया ऐसा खराब मांगती है, उसका घर का शनिपात शुरू हो गई है। आपका जीवन का समय कब चेंज होगा, कब उससे बदलाव आएंगे, अच्छे किस्मत गुड लक किस्मत आप लोगों का जीवन में कब आएंगे, ये बारे में चिंतित होने का आपको आवश्यकता आपको नहीं है।
आपका समय जो होगा नेगेटिव साइकिल उनको वो चेंज करेगा। बहुत सारे टर्निंग पॉइंट जो है वो सारे आपका जीवन में आएंगे। आपका अंदर विश्वास बना के आपको रखना आपको चाहिए। एंजल नंबर 33 ट्विंटम जनन में आपको शुरुआत में आपको दिखाई दे रही है, ये एक मास्टर नंबर हो सकता है। वो बोलता है इस टाइम आपका इस पर ग्रोथ पर आपको ध्यान आपको देना आपको चाहिए। इंशाल्लाह मैं दूंगा। आज टाइम में आपका फ्यूचर अभिंग चल रही है। अगर आवश्यकता आपको है आप किसी व्यक्ति का सहायता आप ले सकते हैं। व्यक्ति में इंसान से सहायता लूंगा कभी नहीं लूंगा। मेरा एंजल से मैं सहायता हेल्प लूंगा, मैं दूसरा किसी से हेल्प नहीं लूंगा। मैं जिसको हेल्प के बारे में बोला मेरा बात कुछ बोला हूँ वो मेरा दुश्मन बन गया है। मैं दूसरा से कभी हेल्प नहीं लूंगा। मेरा एंजल से मैं मदद लूंगा इंशाअल्लाह। अगर कोई व्यक्ति आपका सहयोग अगर नहीं है, आपका ईश्वर को आपको सिलेंडर आपको कर देना चाहिए। ईश्वर मैं सब कुछ आपका ऊपर सिलेंडर कर चुका हूँ इंशाअल्लाह। उसका बाद एंजल आप मेरा मदद कीजिए। मोबाइल का द्वार से मैं आपको मैसेज दे दिया हूँ। एंजल नंबर 33 कहता है किसी प्रकार नकारात्मक विचार से स्वयं को सुंदर रखना चाहिए। आपका पर्सन को किसी भी प्रकार आशा नहीं करना चाहिए। आप एक ट्विन किलोमीटर जर्नी का एंजल नंबर 33 अगर दिखाई दे रही है, एंजल आपको आपको रही है। आपका अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज आ चुका है इंशाअल्लाह। तुम लोग का दया से आया है, इसलिए एंजल मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ मेरा शुभ चिंतक तुम लोग हो। मैं भी तुमको बहुत प्यार करता हूँ। बहुत सारा ज्ञान अपने प्राप्त आपने किया है। आपका अंदर इतना सारा नॉलेज आ गया है। न्यू प्रोजेक्ट, न्यू जॉब, एक्टिविटी आपके दिल में है जिसका आप सपना देख रहे हैं तो वो आपका फुलफिल होने वाला वो आपका फुलफिल होने वाली है। आप एक्शन आप ले सकते हैं। आप नई चीज करने के लिए एक्शन आप ले सकते हैं। आपका चेंजेस भी आपको दिख रहा होगा। आपका नेचर से बहुत ज्यादा लगाव है। उसका सिवा मेरा कौन है। वो टाइम में सब छोड़ दिया गया, वही मेरा साथ दिया है मेरा मालिक। जो एनिमल है बर्ड है, अभी आप खुशी को आप महसूस आप कर रही हो। आपका पर्सन चाहते हैं उसका कदर समझो। थर्ड पार्टी का साथ सोती है, हनीमून मनाती है और तुम उसका कदर समझो। हाँ पर्सन, तू दूसरा का साथ सो के मजा ले ले, मैं तेरा कदर करूँ की गो। वो तो सुंदरी तुम्ही की गो। तुम लोग साथी मिलके मुझे उल्टाने का कोशिश की थी, तू तेरा खानदान मिलके। अब तुम लोग खुद उलट गए हो। तेरा बारे में समझू की गो। आपके बिना आपका पर्सन को मुश्किल हो रही है। ऐसा तेरा जीवन सारा तेरा भी मुश्किल चलेगी रे। जैसा करनी ऐसा भरनी। आप पर्सन का फीलिंग को समझे। तेरा फीलिंग मैं जिंदगी में कभी नहीं समझूंगी। तेरा फीलिंग समझ के क्या करूँ। थर्ड पार्टी के पास सो जाती है, सुबह बात होती है, 10 बजे थर्ड पार्टी सेटिंग करता है, उसके साथ सो जाती है। तेरा फीलिंग समझो। एक कुत्ता का फीलिंग समझ लूंगा, तेरा फीलिंग जरूरत नहीं है। तू यहाँ सोच ले, तू तेरा खानदान कितना गिरा हुआ इंसान तू समझ ले। आपका पर्सन आपका साथ जो कुछ गलत आपका साथ किया, आपका पर्सन आपको माफी मांगना चाहते हैं जो गलती किया है। 1 साल दुख परेशानी जितना कुछ दिया है, मेरा जितना कुछ खोती और लॉस किया है, उसका भरपाई तू कर दे, मैं तुरंत तुझे माफ कर दूंगा। मैं तुझे वीडियो का द्वार से मैसेज देता हूँ। मेरा जितना तू बुरा खराब किया है, मेरा जितना लॉस किया है, मेरा जिंदगी को जितना बर्बाद किया है, तू दे दे। मैं तुझे 1 सेकंड में तुझे माफ़ कर दूंगा। मैं वीडियो का द्वार से तुझे मैसेज देता हूँ, तू सुन के बता मुझे। आपको जितना समझना चाहिए आपका पर्सन को उतना समझ नहीं रही हो। पर्सन बोल रही है तुझे यार समझूंगा कभी नहीं रे, ये आसार कभी मत रख। तू आ या ना, वो तो मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा नज़र में तू मेरा सामने जूता का औकात में आ गया है तू। और मैं तुझे लेके क्या करूँ। आपका पर्सन बोल रहा है उसका फीलिंग समझो और ना समझो, वो हमेशा आपका साथ है। और रह के कौन सा तीर मारेगी ना कौन सा क्या करेगी, वो रहना मेरे लिए कोई नहीं है। हटाओ, मेरा आत्मा मर चुका है, ये याद रख। मेरा घर और मेरा पर्सन तुम लोग के लिए मेरा आत्मा मर चुका है। तो जहाँ आत्मा मर चुका है, तेरा जैसा इंसान मेरा कौन सा छिड़ेगा। आपका ज़रूरत पड़ेगी तो आपका पर्सन हमेशा आपके लिए खड़ा है। मेरे लिए तू खड़ा होगी, तेरा बस की बात नहीं है। तेरा का औकात कितना मुझे पता है। तू मेरे लिए खड़ा होगी, बीच रास्ता में छोड़ दे के भाग गई और तू खड़ा होगी। आज दिखाती है सपोर्टिंग, उधर प्यार प्यार मिला नहीं, सब तरफ मुसीबत में तू पड़ गई है। अभी तू मुझे इज्जत दे रही है, उसका बाद आके फिर तू जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम से निकाल दूँ, उसका बाद फिर मिल जाएगी। अभी फिर बोली थी क्या, जो तेरा पास तो पैसा खाली है, फिर मेरा साथ मिशना चाहती है, कुछ लेने के लिए चाहती है। तुम लोग वैसे ही इंसान हो, मैं समझ गया हूँ। तुम लोग माने बाहर अच्छा इंसान तुम लोग नहीं हो। मेरा काम का तुम लोग नहीं हो। मैं जानता नहीं था तो तुम लोग पीछे पड़ा था, और ज़रूरत नहीं है। आपका पर्सन को किसी ने भड़काया है। पर्सन मैं तुझे वीडियो का द्वार से बताता हूँ। तुझे कहेगा, कोई भी बोलेगा तू 2 तला से कूदा मार दे, तू मार देगी। तब अगर तू दूसरा का बात में चलने वाला इंसान है ना, जो दूसरा का बुद्धि में कुछ होने चाहते हैं ना, वो मेरा नज़र में वो माने चूंटी का जैसा औकात है, वो बेकार है। तेरा खुद का कुछ नहीं है, नॉलेज नहीं है।
बे मैं तुझे नॉलेज दिया था, फिर मुझे उल्टा बोला क्या, मेरा नॉलेज नहीं है। अभी तारीफ दिखा रहा है। और तुम लोग जो होते हो ना लेने वाला जब तक मिलता रहेगा उसका साथ दोगे, जहाँ पर थोड़ा सा कम जाएगा दूसरा को लेके सो जाओगे। तुम लोग वही औकात का आदमी हो। आपने बहुत ज़्यादा परिश्रम किया है, मेहनत आपने किया है, मालिक का दया से मैं करा हूँ, मालिक दया करने से मैं करता हूँ। फल को प्राप्त करने के लिए कुछ अधूरा सपना रह गई है। कई लोगों का लाइफ में इच्छा पूरा होता चला जा रही है। तुम्हारा आगे कोई ना कोई समस्या आ जा रही थी, संघर्ष बाधाओं से भरा हुआ है, इन दिनों सही नहीं चल रही है। तुमने पैसों का कमी को तुमने देखा है, जीवन में विपत्ति को तुम देखा है, घर में मारपीट झगड़ा भी तुम्हारे जीवन में हुआ है। तुम्हारा बाप तुम्हें मार के तुम्हारा माथा फटा दिया है, तुम्हारा भाई गलो साथ में लग के मारने का तुमने कोशिश किया, तुम्हारा माँ को एक चटकन तुमने मार दिया, वो ऐसा तरीका से दिखा दिया लोगों का सामने जैसा उसे तुम बहुत ज़्यादा मारे हो। तो इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, इसलिए बोलता हूँ मेरा आत्मा सबके लिए मर चुका है। हर कोई मरे कोई पड़े कोई फर्क नहीं पड़ती है। अब पुराने दिन तुम्हारा बीत चुका है, अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होना जा रही है। तुम्हारा साथ अभी से आज से ये वीडियो को देखने के बाद ही कर्म शक्तियाँ तुम्हारे जीवन से जुड़ जाएगी इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई तुम्हारा अदुप नहीं कर पाएगा, समस्या तुम्हारा जीवन से खुद से दूर हो जाएगा, तुम्हारा शत्रु तुमसे हार जाएंगे, लेकिन दूर दूर तक तुम्हारा चर्चा होगा। मेरे बच्चे आज से तुझे वादा कर, जीवन का सारे समस्या का सामना करते हुए बेहाल जीवन तू जिएगा। मेरे बच्चे तेरा जो शत्रु है वो अपना समझता है, उससे बहुत ज्यादा सावधान रहना जरूरी है। आने वाला समय में तेरा तरक्की के साथ हिंसा भी तेरे प्रति बढ़ेगा। मुझे जो पसंद नहीं करती है, बिना तेल की जीवन सारा लोग जलते रहेगी, लेकिन कुछ कह नहीं पाएगी और कुछ कर नहीं भी पाएगी, अंदर ही अंदर जलते रहेगी बिना तेल की। तो तांत्रिकों के पास हो जाएगा, वो तांत्रिक का साथ फिर मिलेगा, वो मनसा उसे बताएगा, वो तेरा शत्रु को गंदी चीज कुछ देगा, वो कुछ खाने का सामान तुझे देंगे, तू तेरा ऊपर वशीकरण करने के लिए तुझे किसी का सामान नहीं खाना चाहिए, ये बात याद रखना चाहिए। तुझे किसी का भी कोई भी चीज खाना नहीं चाहिए, ये याद रखना चाहिए। हाँ कोई देता है ले ले, प्यार से ले ले, इज्जत भी दे दे, उसका बाद लेके जब पूरा जीवन सारा ले ले दे के फेंक दे, खाना नहीं चाहिए। तेरा माइंड ऑटोमेटिक बोल देगा कौन चीज़ खाना है कौन चीज़ खाना नहीं चाहिए, वो तेरा दिमाग सिग्नल ऑटोमेटिक दे देगा। तेरा सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी जान लेगा जो क्या हुआ है नहीं हुआ है, वो तुझे सिग्नल भी दे देगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तेरा सबकॉन्शियस माइंड वो लोग साथ दिया है बोल के, शक्ति साथ दिया बोल के तू आज इतना दूर पहुंचा है। मैं जानता हूँ तूने मुझे बहुत ज्यादा पुकारा है, तेरे आंसू तेरे चेतना, मेरे बच्चे मेरा लाल, मैं तुझे मजबूत बना रही थी। अगर ये संदेश तुम्हें मिली है, बहुत ज्यादा भाग्यशाली तुम हो। परमात्मा ने तुम्हारे लिए कदम उठाई है, तुम्हारा जीवन में बहुत बड़ा सफलता तुम्हें मिलने वाली है। नकारात्मक ऊर्जा पर विजय तुम्हारा तय है। मेरे बच्चे अब तेरा तीसरा नत्र जागृत होने वाली है। इस संदेश को पूरा सुनने के लिए मेरे बच्चे, तेरा पर्सन को लग रहा था एक दिन भी तुम रह नहीं पाओगे, तुमने उसका खानदान का घमंड तुमने तोड़ दिया अब उसे तुम्हारा अहमियत समझ में आई, वो तुम्हारा बिना कुछ भी नहीं है उसे लगता था तुम बहुत ज्यादा रोक टोक करते हो, तुम्हारे बिजना उसका जीवन में कितना सुकून होगा, वही शांति उसको काटने के लिए दौड़ रही है। तो अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज मेरे बच्चों को छू ले कि आज का कलाम अंतरात्मा मेरी समझ में आए और आज के कलाम पर मैं विश्वास करता हूँ, तेरे वचनों पर विश्वास करने वाली बनूं, से पीछे चलने वाली बनूं। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो यीशु मसीह आज आपका आदर करने वाला यीशु मसीह का नाम है। आज तक आपने यीशु मसीह का आदर किया है, लेकिन मेरा प्रभु ऐसे लोगों का आदर करता है जो अपना मूड बनाते हैं यीशु मसीह के नाम में। बच्चे किसी काम पर अगर देरी हो रही है तुम मत खोना, तुम्हारे हर मनोकामना पूरे होंगे। तुम्हारा माता का वचन है, माता पर भी विश्वास बना के रखो। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन से जो लोग तुमसे जुड़े थे, कईयों ने तेरा दिल बहुत ज्यादा दुखाया है, तेरा दिल ही मार चुका है, आत्मा मार चुका है, बहुत ज्यादा तकलीफ तेरे को दिया है। तेरा घर का आदमी तेरा आत्मा को पूरा मार दिया है, वहाँ से भी तुझे धोखा मिला। वहाँ पर कभी कल्पना तुमने कभी नहीं की थी। ट्विन क्लम लेवल को इस लेवल पर डिस्टर्ब करना चाहती है, आपको हथियार उठाने का चांस आपको नहीं दिया जाएगा। डिवाइन यूनियन को कौन सा तरीका से डिस्टर्ब करने के लिए बहुत सारे लोग इंटर करते हैं। ये महत्वपूर्ण संदेश आप तक पहुंचा है, मानिए ये संदेश को सुनने के लिए ईश्वर खुद आपको चुना है, आप चुने गए आप है, इसे नजरअंदाज मत कीजिए, आपके लिए खास गहरी है। इस संदेश को ध्यान से समझने का कोशिश आप कीजिए, भविष्य के लिए बहुत जरूरी बात आपको समझ में मिलेगी। इस टाइम में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रही है, वो व्यक्ति बहुत ज्यादा गहरे गिल्ट में है, वही पर्सन है वो अभी खुद को दोषी मान रही है। पहले तो तुम्हें दोषी बनाता था, जो तुम्हारा सब कुछ दोस्त है उसका कुछ नहीं है, साधु बाबा है, थर्ड पार्टी के पास सो गई, नया नया गर्लफ्रेंड बना ली, उसका बाद भी वो साधु बाबा थी। अभी बोलता है जो आपका जिंदगी में आपका पर्सन किसी तरीके से गलत किया है, आप गलती का एहसास अभी हो रही है, और होके क्या होगी, अब तो नया नया गर्लफ्रेंड मेरा आएगी और तू क्या करेगी, तू बच्चा आदमी है, तू अंडा का अंदर है, आपका साथ भेदभाव क्या आपका पर्सन ने
आप इससे उभर नहीं पा रही है। आपका पर्सन को लगता है जो कुछ गलत आपका साथ किया है, यूनिवर्स आपको बोल रही है भारी मात्रा में आपको बहुत बड़ा सफलता आपको मिलने वाली है। आप सफलता का एंजॉय आप कीजिए, लोगों में खुशियां बांटिए, सबका साथ आप जैसा ना मनाइए। जो लोग आपसे डीपली कनेक्ट है उसके साथ खुशियां का तुम बांटो, तरक्की का रास्ता आप दिखाइए, किसी का मदद आप कीजिए, आपका वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। आप सबके लिए दिव्य संदेश, आने वाला समय में जीवन में नेगेटिविटी आपका जीवन से दूर होने जा रही है। यहाँ पर ही एनर्जी आपको ब्लॉक आपको मिलता है, आप मेहनत किया उसमें सफलता आपको जरूर आपको मिलेगी। कम्युनिकेशन आपका जीवन में आ सकता है, काफी ज्यादा पॉजिटिव होगा, आपको सक्सेस मिल जाएगा। आपका लक आपका साथ दे रही है, आप कई नई काम का शुरुआत आप कर सकते हो। आपका कर्म का फल आपको मिलने वाली आपको है, ईश्वर आपका साथ है, सही मार्ग पर लेके जा रही है। आपका जो कर्म है उसका अनुसार आपको फल आपको प्राप्त होगी। आप विश्वास आप रखिए, आप पॉजिटिव को, और किसी का डराई पर मत डरना। सुनो मेरी बात, जो अपने आप को ऊंचा समझते हैं और सोचते हैं कि आपको दबा लेंगे, आप इतना ऊंचे होंगे कि वो आपके सामने नीचे लगने लगेंगे यीशु मसीह के नाम से। और आप मारण क्रिया से रिकवरी करने का आप सोच रही हो, कुछ लोगों का पर ज्यादा बार क्रिया किया गया है, कोशिश कर रहे हो रिकवर आप करो, इससे बहुत बड़ा उसका आपका नुकसान हुआ है, आपका पैसा लूटा है, आपका शरीर का ऊपर भी असर पड़ा था पहले, भयंकर आपके लिए असर हुआ था पहले, अभी नहीं है। गहरा तरीका से आपको घाव पहुंचाई है, और जो पहुंचाई है उसका भी सानिपात हो जाएगी, जैसा करनी है वैसा भरनी। उनका कशिश बहुत ज्यादा खतरनाक थी थर्ड पार्टी लोगों की, अब ते लोग भी भोगेगी। एंजल का आपका ऊपर दृष्टि है, वही लोग का दृष्टि से मैं बचा हूँ इंशाअल्लाह। लाइट दे रही है आपको, आइडिया आपको दे रही है, मारें क्रिया से रिकवरी आप कर सकते हैं, आपको सिग्नल आपको दिया जा रही है। तुम जीवन में बहुत ज्यादा चुप तुम रहे हो, तुम्हारा चुप्पी का सपने तुम्हारा फायदा उठाई है, तुम्हारा मन में किसी के लिए नफरत नहीं है, तुम सब कुछ भूल के आगे बढ़ने के लिए तुम तैयार रहते हो। मेरे बच्चे, तुम लोगों को जल्दी तुम माफ कर देते हो, मैं जानता हूँ लोगों को माफ करने से मैं हल्का हो जाऊंगा, उस वजह से मैं माफ कर देता हूँ। तुम्हें जितना जल्दी गुस्सा आता है उतना जल्दी आप माफ कर देते हो, उतना आसान है माफ करने में तुम्हें। तुम्हारा अंदर कोई लालच नहीं है, ना किसी को लेकर तुम्हारा मन में कुछ पाप है। तुम लोगों का साथ इतना ज्यादा अच्छा किया हो, लेकिन लोग तुम्हारा साथ बुरा किया है। मेरा अच्छा का फल मुझे अच्छा फल प्राप्त होगा, जो बुरा किया है उसका सानिपात होगा। ये तो ब्रह्मांड का नियम है, इंसान माने या ना माने यही हकीकत है। तुम चाहते हो ये लोगों को एक बार मैं सबक सिखाऊं, तुम चाहते हो ये लोगों को चुप करा दूं, कुछ सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज आपको करना आपको चाहिए। आपका लाइफ में चेंजेस नहीं आएंगे। कोई प्रश्न है, कोई दुविधा अगर है, जिनमें आपका बिलीफ है, एंजल्स का साथ बिलीफ है आपका साथ, तो आप एंजल को बता दीजिए इंशाअल्लाह। मैं भी, मेरा एंजल के सिवा मैं सब कुछ वही लोग को बोलता हूँ। मेरा एंजल को बोल देने से मैं बहुत खुशी होता हूँ। मैं एंजल फेरिस्ता अल्लाह से जो बात करता हूँ मैं ज़्यादा आनंद खुशी होता हूँ। डेफिनेटली क्वेश्चन का आंसर आपको प्राप्त होगी। कॉम्प्रोमाइज करके बैलेंस क्रिएट आप करेंगे, जो जीवन में आपका नहीं कर रही थी, आप एक्शन आप लीजिए। आपको एक्शन लेने का जरूरत आपको है, एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबको माफ करके आपको आगे बढ़ना आपको चाहिए। आपका पर्सन बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है, ये तो शुरुआत हुई है रे, आगे को देखेगी तू। आपका अंदर ईगो एटीट्यूड का एनर्जी देख रही है, देखता रहो, ये क्या देखा है, आगे को देखेगी रे। आपका पर्सन अगर बात करेगा तो कुछ ना कुछ ऐसा टोन आप मारोगे, उसका सानिपात शुरू हो जाएगी। कुछ ऐसा कुछ आप बात बोल दोगे आपका पर्सन को, पर्सन का सानिदशा लागू हो जाएगी। आपको कम्युनिकेशन करके सारे चीज को सॉल्व करना चाहती है, तू करेगी। तू, तेरा खानदान कभी कुछ नहीं कर पाएगी रे। तुम लोग को कटोरा थामने वाला इंसान हो, वो कुछ नहीं कर पाएगी। अब पर्सन का डिसरिस्पेक्ट करोगे, सानिपात करूंगा पे तेरा खानदान की। रिश्वत क्या बे, तू जानते क्या है? तुझे लगता है मैं अंडा का अंदर हूँ, तुझे दिखाऊंगा आगे को। रुक। आपका पर्सन को चीज सता रही है, आपका पर्सन को लग रहा है पहले आप बहुत ज्यादा इमोशन हो रहे थे, अभी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल आप हो चुके हैं। कौन कराया ये बात एक बार तू सोचेगी। तुम लोग को भरोसा नहीं करना चाहिए था, फिर भी तुम लोग को भरोसा करके धोखा खाया, दुख खाया, इसलिए तुम लोग का जैसा इंसान को मैं मेरा जिंदगी से हटा दिया हूँ। जरूरत नहीं है यार। अब बात करने लग गए, फ्यूचर का बात आप करने लग गए हैं, अपना आप देख रहे हैं। और किसका, तेलों का देखूं, तेलों का देख के बर्बाद हुआ हूँ। और अब तुम लोग बर्बाद हो, मैं देखूंगा। आपको और रिश्ता में आपको क्या मिला है? कुछ नहीं मिला है, थोड़ा समय मांगे थे उसमें धोखा मिला। और क्या जरूरत है? तेलों को जरूरत नहीं है। पहले ऐसा कुछ आप नहीं थे, आप पहले सोचते थे उसका बारे में क्या करना है, पर्सन का बारे में, वो चीज़ के बारे में सोचते थे। अभी अपना बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, तुम लोग के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं मूर्ख हूँ जो तुम लोग के बारे में सोचा, मेरा गलती भी है। ऐसा कुछ आपका पर्सन को लग रही है, आपका पर्सन को लग रहा है आपको बदल पाना मुश्किल है। तुम पर्सन तू ठीक समझी है, तेरा औकात बस की बात नहीं है। थर्ड पार्टी के पास सोई है ना, हनीमून मनाई है, तो मेरा बस की बात नहीं है। मुझे तू मनाएगी, तू तेरा खानदान मिल के मेरा कुछ भी करके
नहीं सकेगी रे। पहले आप बहुत ज्यादा दिल से आप पर्सन के बारे में सोच रहे थे, वही लोग को दिल से सोच रहे तो दिल में तुम्हारा दे दिया झटका। अभी आप दिमाग का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, आप अपना बारे में बहुत ज्यादा आप सोच रहे हैं। आपको लगता है रिश्ते में आपको क्या मिला है, दुख का सिवा कुछ नहीं मिला है, सब कुछ दिया है उसके बाद में दुख मिला है। अब तुम लोग भागो, कोई जरूरत नहीं है मुझे। आप आपका पर्सन के लिए आप जितना कुछ कहे हैं, आपके लिए क्या किया है, उल्टा धोखा दिया है और कुछ नहीं किया है। ऐसा कुछ आप हो गए हो, कौन कराया, तुम लोग कराए हो। कुछ छोटा छोटा बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। मैं तो शायद पर्सन, मैं तो गुस्सा ऐसा नहीं हुआ हूँ। तू बोलती है, हो सकता है तू जब बोलती है गुस्सा हो सकता है। आपका पर्सन का शक बना रहता है। देख पर्सन, मैं तुझे बताता हूँ शक मेरा कब हुआ जानता। तेरा पति जब मुझे बोला तेरा थर्ड पार्टी तेरा साथ सोई थी, वही दिन से मैं शक बनाया। उसका पहले शक बनाया था नहीं, लेकिन सोचा था वही टाइम में जो थर्ड पार्टी के पास गया था, वहाँ सोचा था ये थर्ड पार्टी के पास चला गया। फिर भी आशा रखा था, लेकिन उसका बाद में भी इतना सहने का बात में जब नहीं हुआ, हम बोला चल ये सब कुत्ता का जात को दूर कर देना अच्छा है। समझ ले तू क्या औकात का इंसान है। पाखंड है। तो ये बात मेरी कान खोल कर सुन लो। ये सच्चाई वचन में लिखा है कि जीसस ने हमारे लिए कोड़े खाए हैं। ये ना रुकी थी ना रुकेगी, और ये चलती रहेगी और बढ़ेगी। और शैतान की ऐसी की तैसी वो कुछ नहीं कर पाएगा यीशु मसीह के नाम में। ये पृथ्वी उसकी भरपूरी यहोवा की है, ये हमारे बाप की है। उसने सब कुछ बनाया है। और आज आपका पर्सन को कुछ सच्चाई आप पता चली है, उनके सच्चाई आपका पर्सन का सामने आई है। आपका पर्सन को अभी समझ में आ रही है कौन कैसा है, अभी समझ पाई की रे। कौन उनका भला चाहता है, कौन उनका बुरा चाहता है। आपका पर्सन का कौन भला चाहता है बुरा चाहता है, आप अभी समझ में आई की गो। उसका वजह से गिल्ट में है, गिल्ट। अब तेरा क्या बताऊं तुझे, वैसा ही होगी। आप ऐसा इंसान था, आपका पर्सन का कभी बुरा नहीं सोचा है, लेकिन आपका पर्सन ने आपको धोखा दिया। लेकिन बाद में तुम्हारा एक कला अच्छा है, जो तुम हर इंसान के लिए अच्छा करे हो, इसलिए तुम खुशी राजा का जैसा जीते हो। तुम्हारा प्लान, तुम्हारा सोच, तुम्हारा जो अंदर आत्मा है ना, वो पूरा सही तरीका से काम कर रही है इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। उस समय आप कुछ बोल देते थे, लेकिन पर्सन का बुराई कभी नहीं किया आपने। जो लोग आपका पर्सन का साथ है वो कभी भला नहीं सोचते हैं, सिर्फ उन लोगों का फायदा देखते हैं। उसका पीछे पर्सन गिरा है, उसका साथ पर्सन का साथ कोई लेना देना नहीं है। पर्सन का साथ क्या अच्छा है कोई बुरा है, वो लोग का घर का आदमी कोई समझता नहीं है। आपको अपना फायदा दिखता है। ये सारे बात आपका पर्सन को समझ में आई। कोई ऐसा नहीं है जो आपका पर्सन का बिकर करता हो। आप ऐसा सुंदर इंसान आप थे, आपको ही आपका पर्सन ने खो दिया। अब ले तू भी ले। आपका पर्सन थर्ड पार्टी को इस्तेमाल हुआ है, हर तरह से आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी की मदद की है। थर्ड पार्टी के लिए उन्होंने सब कुछ किया है अपनी जिम्मेदारी समझकर। लेकिन अब ऐसा है कि थर्ड पार्टी भी अपना असली रंग दिखा रही है। अब थर्ड पार्टी ऐसी है कि कुछ तो भी सच्चाई आपके पर्सन के सामने आई है, और आपके पर्सन को ये भी लगता है कि इस थर्ड पार्टी की वजह से उनका रिश्ता आपके साथ खराब हो गया। सब कुछ सही चल रहा था, ये थर्ड पार्टी के आने की वजह से और इनकी बातों में जो वो आए उसकी वजह से जो रिश्ता अच्छा चल रहा था वो खराब हो गया। तो आपके पर्सन इस वजह से भी अभी ऐसा है कि थर्ड पार्टी से नाराज दिखाई देते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी की कोई ना कोई सच्चाई भी आपके पर्सन के सामने आई है। हो सकता है थर्ड पार्टी ने कोई धोखा किया है आपके पर्सन के साथ, या उसका कोई नुकसान करवा दिया, ये भी हो सकता है। थर्ड पार्टी की वजह से कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है आपके पर्सन के साथ। यूनिवर्स का तरफ से अर्जेंट मैसेज आपके लिए क्या है। आपका जीवन में नया बदलाव होने वाली है। चेंज आपका जीवन में बहुत जल्दी एंटर होने वाली है। आपका किस्मत बदलने वाली है। आपका जीवन में आपका कोई कमी नहीं है। डिवाइन आपको कहीं ना आपको चाहते हैं। आपका जीवन में कोई कमी आपका नहीं है। आपको डाउट ना आपको नहीं आपको आना चाहिए। आपका जीवन में सिर्फ आप आगे आप जाएंगे। आप जीवन में बहुत कुछ आपने खोया है। आप जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे आपको सिर्फ आपको सक्सेस आपको प्राप्त होगी। हमेशा सफलता आप हासिल आप कर पाओगे। तो कुछ पता भी नहीं है कि गलती उनसे कहाँ पर हुई है, और उनको सब कुछ ठीक भी करना है। अभी ऐसा ही इनका हाल है, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई गलती इन्होंने कहाँ की, क्यों रिश्ता खराब हुआ। लेकिन ये चाहते हैं कि अब जो हो चुका है यहाँ पर, जो दूरियां बन गई आप दोनों के बीच, ये खत्म हो जाए। और हो सकता है हाँ पर्सन थर्ड पार्टी के साथ सोइए, उसका बाद दूरिया तू खत्म करेगी की गो केनो गो तुम्हार शरीर सोना ले गया छे। बातचीत इन्होंने ही बंद की अपनी तरफ से, और उस समय आप बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे थे इनसे बात करने का, इनको समझाने का। तो अब ये इनको यही लग रहा है कि भाई ये तो कोई बात बंद किए थे, तब कैसे आपकी तरफ बढ़े, भाई क्या आपसे कहेंगे, कैसे बातचीत शुरू करें, ये इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। और ये पछता भी रहे हैं कि जब आप कोशिश कर रहे थे उसी समय इनको मामला सुलझा लेना था, आपसे बात कर लेना चाहिए था, तो
तो इतनी समस्या नहीं आती। अब ये इनकी बात, उस समय तो मर्जी थी नहीं आपसे बात करने की, अब इनकी भी इच्छा है आपसे बात करने की, किसी तरह से आप कांटेक्ट में आ जाएं, तो अब कैसे बात करें, अब ये उनको सोचना पड़ रहा है। आपके पर्सन में वो ऐसा है कि समझ पा रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते को खत्म करना है और आपकी तरफ बढ़ना है, आपको सपोर्ट करना है। अब ये इस बात को समझ पा रहे हैं। पहले तो ऐसा था कि ये टालते रहते थे, इनको लगता तो था कि आपसे बात करनी है, आपकी तरफ बढ़ना है, लेकिन फिर ये वही है कि रुक जाते थे। इनको लगता था कि ये सही समय नहीं है, कभी इनको लगता कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, तो बहुत सारा कुछ इनके दिमाग में चलता था। इसलिए क्या था कि खुद को रोकते थे। पर अब ये समझ गए कि इनको आपकी तरफ बढ़ना है, थर्ड पार्टी से निकलना है। थर्ड पार्टी के साथ भी इनको रिश्ते सही नहीं चल रहे। सबसे बड़ी बात तो यही है कि यहाँ पर इनका रिश्ता खराब हुआ है, धोखा मिला होगा, चीटिंग हुई होगी इनके साथ, ऐसा भी है, जिसकी वजह से इनका ऐसा है कि दिमाग अभी आपकी तरफ है, थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं। देखिए ऐसा है कि आने वाले टाइम में कुछ पर्सन ऐसे हैं जो कमिटमेंट देते हुए भी नजर आते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर एंड हो रही है, कर रहे हैं गाइस थर्ड पार्टी से अलग होने के लिए। कभी कभी ये क्या करते हैं, खुद ही गलती करते हैं, खुद ही ऐसा है कि एक्सक्यूजेस देने लगते हैं कि नहीं थर्ड पार्टी के साथ कोई प्रॉब्लम होगी, इस वजह से ऐसा कर रही है, क्या और कोई समस्या होगी, तो ये इन चीजों में फिर उलझ जाते हैं। फिर ये इंसान वहां से निकलने का जो फैसला लिया है वो फिर रुक जाते हैं कि हो सकता है एक न एक दिन सब ठीक हो जाए। तो ये इस जाल से खुद ही नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी इनके कार्मिक हो सकते हैं, और इसी वजह से ऐसा है कि चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, वहां से निकल पाना इनके लिए आसान भी नहीं है। तब आपके पर्सन विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि थर्ड पार्टी ऐसी भी है। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा सोच विचार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जब काफी ज्यादा परेशान रहते हैं तो इनको यही लगता है कि बातचीत करके सब कुछ खत्म कर देने में ही भलाई है। रोज रोज परेशान होना और कब तक इंतजार करते रहेंगे कि ये थर्ड पार्टी सुधरेगी, ये भी इनको लगता है। मेरे बच्चे कर्म आप इनको टॉन्ट मारोगे, इनको टॉर्चर कर रहे हो, और मेंटली ऐसा इनको फील होगा। क्यों? क्योंकि ये पर्सन तो दिल से कभी भी आपसे मूव ऑन नहीं करना चाहती थी, पहले भी नहीं, आज भी नहीं। इवन आपके रिश्ते में जो भी करंट में ऑब्स्टेकल्स, आपके पर्सन उन ऑब्स्टेकल्स का पीछा, मतलब लिटरली इतना पीछा कर रहे हैं कि वो खुद ही यहाँ से भाग जाए। ये यूनिवर्सिटी से आपके पर्सन वहीं पे बिजी है जहाँ पे आप दोनों का रिश्ता पैचअप होने के लिए, रियूनियन होने के लिए जो ऑब्स्टेकल, थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल ज्यादा है, उसको निकालने के लिए, मतलब मैरिज है तो अपने वाइफ या हस्बैंड को अपनी जिंदगी से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और अनमैरिड तो अपने घर वालों से पीछा छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? जितनी कमजोरी पैसा है, शैतान कभी भी उन लड़कियों ने नहीं फरमाएगा। जितनी कमजोरी लड़की है उन्होंने कभी वो पैसा लेकर ही जाएगा, उन्हें पता है पैसे देने गिरना नहीं, इन्हें लड़कियां से गिरना, जो लड़कियां के बच्चों पर मारने की कोशिश करेगा। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने भुखे से बाइबल में लिखा, उन्हें रोटी के नाल फरमाना चाहा कि ना पत्थरां नूं कहे रोटियां बन जान, उस टाइम वो पैसे की गल लेके नहीं है। ਇਹਦਾ मतलब शैतान ਦੀਆਂ परिस्थितियां ਨੂੰ इस्तेमाल करता है परमेश्वर की योजना ਨੂੰ खत्म करने के लिए साडी जिंदगी। और अगर हमारी स्पिरिचुअल आइज ओपन नहीं है, अंदरूनी अखां ओपन नहीं है, ਇਹਦਾ मतलब फिर ਅਸੀਂ परमेश्वर की प्लानिंग ਨੂੰ पूरा नहीं कर पावांगे। दिव्य शक्तियाँ आपको ये बताना चाहती हैं कि अगर ये दिव्य संदेश आपके समक्ष आया है तो ये आपके लिए ही है। डिवाइन आपके जीवन से हर उस व्यक्ति को काटकर दूर फेंक रहे हैं जो भी व्यक्ति आपके दुख का कारण बना, जिसने भी आपके दिल को दुखाया, जिनकी बहुत ही गंदी बुरी मेमोरीज आपके दिमाग में घर कर गई है, क्योंकि इन लोगों द्वारा आपको इतना ज्यादा डीप पेन दिया गया और आपकी ब्लेसिंग्स को बार बार इनके द्वारा ब्लॉक किया गया। हर कंफर्ट पे आपका पूरा हक है, इसलिए डिवाइन आपको हर कंफर्ट, हर खुशी देने जा रहे हैं। अब आप देखेंगे आपकी लाइफ बिल्कुल ही स्टेबल हो जाएगी। जो भी दुख आपने देखे हैं वो सारे दुख कट